Hello and welcome to J&K Ideal Academy. Dear students, today we will discuss lecture number 12 of the series JKSSB Female Supervisor Sociology. स्पेशलाइजेशन के अभी तक हमने 11 लेक्चर्स आपके सामने लाए हैं and this is the 12th lecture which we are going to discuss today. In the previous lecture we have discussed about marriage and its types and various functions of marriage. I hope that you must have understood that lecture very well. तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है किनशिप. किनशिप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ तक आपके स्पेशलाइजेशन पार्ट का ताल्लुक है. But dear students, before proceeding, as usual, I would like to ask you to subscribe the channel and press the bell icon. And also, I would like to inform you कि हमने एक ऑफिशियल ऐप लॉन्च की है. ऑफिशियल ऐप है हमारी J&K आइडियल एकेडमी के नाम से. डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ से आप वो एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं. वहाँ पे आपके ये सारे लेक्चर्स जो हैं ये फ्री अवेलेबल होंगे और इसके साथ साथ आपका जो लेक्चर्स हम डिलीवर करते हैं इनका पीडीएफ मटेरियल भी वहाँ पे हम अवेलेबल रखेंगे. तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके अभी ये डाउनलोड कीजिए और वहाँ से इस सब का जो वहाँ पे मटेरियल है वो डाउनलोड कीजिए, वो उसका फ़ायदा उठाइए और जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं वो वहाँ पे देखिए. वहाँ पे एक फोल्डर वाइज हमने रखा है एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ये सारे लेक्चर्स, so that you can get a lot of benefit from the application. So dear students, let us start today's topic which is kinship. Now the first question arises in our mind that what does kinship mean? Whenever we talk of any concept, we must know the meaning of that very concept. तो सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ किनशिप डिस्क्राइब करेंगे, मीनिंग ऑफ किनशिप डिस्कस करेंगे. किनशिप का मतलब क्या होता है? देखिए, जब किनशिप की बात करते हैं तो किनशिप सुनने के फौरन बाद हमारे जहन में आती है रिलेशनशिप्स, जो हमारी रिश्तेदारियां होती हैं. ठीक है. सो सिंपली अगर हम कहें कि किनशिप क्या है तो हम कह सकते हैं किनशिप रेफर्स टू रिलेशनशिप्स विद इन अ कम्युनिटी और विद इन अ फैमिली. कम्युनिटी या फैमिली में जो भी हमारी रिलेशनशिप्स होती हैं सिंपली उनको ही किनशिप कहा जाता है. लाइक आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, या आपकी वाइफ है, आपका हस्बैंड है, तो ये सारी चीज़ें जो है, या कम्युनिटी में आपकी जो कम्युनिटी रिलेशनशिप्स हैं तो उन रिलेशनशिप्स को आप किनशिप का नाम दे सकते हैं. अब ये जो फैमिली टाइज होती हैं दे बाइंड पीपल टुगेदर. इन फैमिली टाइज से लोग जो है आपस में जुड़े रहते हैं. सोसाइटी में, अपने समाज में एक फैमिली के ज़रिए से या कम्युनिटी के ज़रिए से लोग एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए रहते हैं. एंड दे प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर फॉर द रिलेशनशिप्स. इन टाइज के ज़रिए से रिलेशनशिप्स ऑर्गेनाइज होती हैं, इनको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलता है, एक प्रॉपर अंदाज में ये ऑर्गेनाइज हो सकती हैं रिलेशनशिप्स. व्हेन वी टॉक ऑफ दीज टाइज, जब लोग टाई होते हैं रिलेशनशिप्स में तो रिलेशनशिप्स में इन टाइज के जरिए से एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, तो कोई भी क्योस एंड कंफ्यूजन नहीं रहता है. अब ये जो किनशिप की हम बात कर रहे हैं ये किस मतलब इसके पीछे फैक्टर्स क्या है, कैसे ये किनशिप वजूद में आती है. देखिए, ये बॉन्ड्स जो हैं किनशिप के, ये आते हैं वजूद में मैरिज के ज़रिए से, रिप्रोडक्शन के ज़रिए से, एडॉप्शन के ज़रिए से, या ओकेजनली हम कहते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके ज़रिए से. ये एक एक चीज़ हम आगे डिस्कस भी करेंगे, ये सारी चीज़ें. तो ये मैरिज भी एक फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्रिएशन ऑफ किनशिप, these bonds of kinship. Reproduction is also a factor, adoption is also a factor, and social structures. तो आगे देखेंगे थोड़ा यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाएंगे आपको किनशिप के बारे में. किनशिप कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश सोशल नॉर्म्स
फॉर गाइडलाइंस एंड कम्युनिकेशन एज वेल एज ऑब्लिगेशंस ऑफ डिफरेंट मेंबर्स। तो किनशिप जो है, इससे सोसाइटी में नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स एस्टैब्लिश हो जाती हैं और कुछ गाइडलाइंस या वी कैन से इंस्ट्रक्शंस फॉर लीडिंग द सोशल लाइफ। सोशल लाइफ को लीड करने में, सोशल लाइफ को गुजारने में के लिए जो भी नॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ती है, वो किनशिप के ज़रिए से ही एस्टैब्लिश हो सकती है। और इसके साथ साथ ऑब्लिगेशंस भी क्रिएट होती हैं। देखिए, जब फॉर एग्जांपल हम वाइफ हस्बैंड की बात करेंगे, जब इनके बीच में ये रिलेशनशिप में आ जाते हैं, हाई वाइफ हस्बैंड की रिलेशनशिप में, तो फिर इनके बीच में कुछ ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाती हैं। या फॉर एग्जांपल पेरेंट सन रिलेशनशिप, या पेरेंट सन रिलेशनशिप, son has many obligations towards his parents and parents have also obligations towards their children. Now when these relationships are created, जब ये किनशिप का बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, तब इसके साथ साथ कुछ ओब्लिगेशंस भी अराइज होती हैं। इसके साथ साथ ओब्लिगेशंस भी, यानी ओब्लिगेशंस मीन्स ड्यूटीज, इनके फराइज भी जन्म लेते हैं। सो दैट इज व्हाट वी मीन टू से हियर, कि जो किनशिप है, इस किनशिप के बॉन्ड्स जो है इनसे एस्टैब्लिश होते हैं सोशल नॉर्म्स और गाइडलाइंस फॉर लीडिंग सोशल लाइफ, और इसके साथ साथ अराइज होती हैं कुछ ऑब्लिगेशंस फॉर डिफरेंट मेंबर्स मतलब ये पेरेंट्स है, चिल्ड्रन है, या वाइफ है, हस्बैंड है, भाई है, बहन है। तो दीज आर द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और ऑफ ए कम्युनिटी और ऑफ ए फैमिली, जहां पर हम फिर किनशिप की बात करते हैं। नाउ यहां पे जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वो ये है कि किनशिप जो है, देखिए मैंने पहले ही कहा था कि किनशिप की जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में फौरी तौर आ जाते हैं रिलेटिव्स। ठीक है, हमारे जहन में रिलेटिव्स आते हैं, लाइक चाहे वो प्राइमरी किनशिप होगी, फिर प्राइमरी रिलेटिव्स लाइक ब्रदर सिस्टर्स, मदर फादर, ठीक है, या फिर वाइफ होगी, या फिर वाइफ के रिलेटिव्स होंगे, या फिर पेरेंट्स के रिलेटिव्स होंगे। तो ये सारे रिलेटिव्स जो है किनशिप में, ये हमारे या कजिन्स वजिन्स एटसेट्रा, वो सारे हमारे जहन में आते हैं। लेकिन यहां पे जो ये कंफ्यूजन है, इसको हम थोड़ा सा खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मीनिंग ऑफ किनशिप एक्सटेंड्स बियॉन्ड बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स। अब ये मीनिंग ऑफ किनशिप जो है, ये खाली बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स तक महदूद नहीं है, ये खाली आपके ब्रदर्स तक महदूद नहीं है, आपके कजिन्स तक लिमिटेड नहीं है, या आपके पेरेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। ये एक्सटेंड होता है बियॉन्ड बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स। ठीक है, इसमें बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स के आगे भी बहुत कुछ है। इट एनकम्पासेस द टाइज ऑफ ब्लड, ये ब्लड की टाइज जो होते हैं, ब्लड रिलेशंस जो होते हैं, मैरिज रिलेशनशिप्स जो होती है, या एडॉप्शन के जरिए से जो रिलेशनशिप्स होते हैं, इसके बियॉन्ड भी किनशिप का एक वास्ट फील्ड है। किनशिप में खाली इतनी चीजें नहीं आती हैं, या मैरिज, रिप्रोडक्शन, एडॉप्शन, या एडॉप्शन की बात नहीं होती है, खाली इन चीजों की बात नहीं होती है, बल्कि ये एनकम्पास करता है। ये जो किनशिप का कंसेप्ट है, इसमें इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। इट इज अ कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो ये जो किनशिप का कंसेप्ट है, ये एक कम्प्लेक्स सिस्टम है सोशल रिलेशनशिप्स का। इसमें सोशल रिलेशनशिप्स आप पाएंगे, इसमें खाली बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स नहीं पाएंगे, बल्कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो किनशिप को हम कहेंगे, इसमें दो चीजें आती हैं, किनशिप में दो चीजें आती हैं। ठीक है, एक है बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स, और दूसरा है सोशल रिलेशनशिप्स। ये भी किनशिप में आता है। इस चीज को आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि सोशल रिलेशनशिप्स भी किनशिप के दायरे में आती है। ठीक है, तो यहां पे फिर से आप देख सकते हैं, इट लिंक्स इंडिविजुअल्स थ्रू वेरियस बायोलॉजिकल एंड सोशल कनेक्शंस। देखिए यहां पर भी आपने देखा दो चीजें, बायोलॉजिकल कनेक्शंस एंड सोशल कनेक्शंस। ठीक है, इट डिफाइन्स फैमिलियल रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस विद इन ए सोसाइटी।
अब जब रिलेशनशिप्स होती है ना, बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स या सोशल कनेक्शंस होते हैं, फ्रेंडशिप होती है या कुछ और कनेक्शंस होते हैं, तो यहां पे फिर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी वजूद में आ जाती हैं, जो हम अभी बात कर रहे थे। और इसके साथ साथ एक्सपेक्टेशंस भी वजूद में आ जाती हैं। क्योंकि जब हम सोसाइटी की बात करते हैं ना, देखिए आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कुछ सोशल कनेक्शंस हैं, सोशल रिलेशनशिप्स हैं लोगों के साथ, तो उनको आपके साथ एक्सपेक्टेशंस होती हैं और आपकी उनके साथ कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो जब हम किनशिप की बात करते हैं, किनशिप के साथ साथ बहुत सारी चीजें जन्म लेती हैं, लाइक दीज रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस, ये भी किनशिप के साथ ही जन्म लेती हैं। एंड इट एस्टैब्लिशेस ए नेटवर्क ऑफ ऑब्लिगेशंस, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि किनशिप का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो शॉर्ट में हम कहेंगे कि किनशिप जो है, इट इंक्लूड्स बोथ सोशल रिलेशनशिप्स एंड बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स, एंड व्हेन द बॉन्ड्स ऑफ किनशिप आर क्रिएटेड, जब किनशिप के बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं तो इसके साथ साथ डिफरेंट रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस भी अराइज होती हैं। और किनशिप जो है, किनशिप के बॉन्ड्स जो हैं ये क्रिएट कैसे कैसे होते हैं, मैरिज के जरिए से, रिप्रोडक्शन के जरिए से, अडॉप्शन के जरिए से, या सोशल रिलेशनशिप्स के जरिए से। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड की और ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की। आई होप कि यहाँ तक आपको पूरा समझ आया होगा, यहाँ तक आपने ये कंसेप्ट जो है ये पूरा समझ लिया होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए आगे हम देखेंगे थोड़ा सा टाइप्स ऑफ किनशिप, थोड़े टाइप्स इसके डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पे सबसे पहला टाइप जो हमारे पास है वो है कंसैग्न्यूअल किनशिप। ठीक है, ये टाइप जो किनशिप है का है, इट इज बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशंस। इट इज बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशंस, ब्लड रिलेशंस पे इसकी बुनियाद है। कंसैग्न्यूअल किनशिप मीन्स किनशिप विच इज बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशंस। और इसमें क्या आता है, इट इंक्लूड्स रिलेशनशिप्स बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। देखिए पेरेंट और चिल्ड्रन की जो रिलेशनशिप है ये ब्लड रिलेशनशिप है, और इस रिलेशनशिप को हम कहेंगे कंसैग्न्यूअल किनशिप। या सिबलिंग्स, ठीक है, ब्रदर्स सिस्टर्स एंड अदर डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव्स, जो भी ब्लड रिलेशंस हैं, जो भी ब्लड रिलेशंस हैं, वो सारी ब्लड रिलेशंस किस में आती हैं, कंसैग्न्यूअल किनशिप में। और इसके साथ साथ कंसैग्न्यूअल किनशिप इज कंसिडर्ड द मोस्ट बेसिक एंड यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ किनशिप। क्योंकि इसमें ब्लड इन्वॉल्वड है, ये ब्लड रिलेशनशिप है, तो ये सबसे प्राइमरी रिलेशनशिप माना जाता है, मोस्ट बेसिक एंड यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ किनशिप। तो नेचुरली ये तो होना ही है, क्योंकि ये कंसैग्न्यूअल किनशिप जो है इट इज बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशंस, ये ब्लड पे इसका यानी डिपेंड होता है। और इसमें सारी ब्लड रिलेशंस आती हैं, लाइक पेरेंट सन रिलेशनशिप, पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप, सिबलिंग्स, कजिन्स एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारे इसमें आते हैं। इसके बाद एफिनल किनशिप, ये दूसरा टाइप है इसका। एफिनल किनशिप क्या होता है, एफिनल किनशिप इज बेस्ड ऑन मैरिज। देखिए अब मैरिज के जरिए से जो आपके रिलेशनशिप्स क्रिएट हो जाती हैं उसको हम कहते हैं एफिनल किनशिप। और एफिनल किनशिप में क्या आते हैं, लाइक देखिए जब मैरिज की बात होती है तो स्पाउसेस का जो रिलेशनशिप है, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, जो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप है ये एफिनल किनशिप में आता है। ठीक है, इतना ही नहीं, आगे हम पढ़ेंगे इसमें जो प्राइमरी एफिनल किनशिप होती है या सेकेंडरी या टर्शियरी, वो देखेंगे फिर। क्योंकि देखिए हस्बैंड एंड वाइफ, इनके पेरेंट्स जो हैं वो भी फिर एफिनल किनशिप में आते हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं मतलब इनके ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो भी फिर ग्रैंड पेरेंट्स उनके एफिनल किनशिप में आते हैं। ये तो आगे फिर चेंज आती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक फिलहाल हमने देखा कि जो हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप है वो एफिनल किनशिप में काउंट की जाती है, उसको हम एफिनल किनशिप कहते हैं। तो मैरिज के जरिए से भी किनशिप टाइज जो है वो क्रिएट हो जाते हैं बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड देयर इन लॉज। देखिए इन लॉज भी इसमें फिर इंक्लूड हो जाते हैं।
इन लॉज अभी हम कह रहे थे कि एफिनल किनशिप में हस्बैंड एंड वाइफ ही खाली यही इंक्लूड नहीं होते हैं, बल्कि इनके जो आगे फिर इनके पेरेंट्स जो है, उनके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। इनके ब्रदर सिस्टर्स वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये है एफिनल किनशिप का कंसेप्ट। उसके बाद देखेंगे सोशल किनशिप। व्हाट इज दिस सोशल किनशिप? ये इसका तीसरा टाइप है। सोशल किनशिप। देखिए, हमने अभी कहा कि जो किनशिप का कंसेप्ट है वो खाली बायोलॉजिकल रिलेशंस तक ही लिमिटेड नहीं है। ठीक है, ये यहां तक ही लिमिटेड नहीं, अगरचे ये भी इसमें इंक्लूड होता है तो यहां तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें सोशल रिलेशनशिप्स भी आते हैं। ठीक है, सोशल किनशिप रेफर्स टू किनशिप टाइज दैट आर नॉट बेस्ड ऑन ब्लड और मैरिज। अब जो ब्लड और मैरिज ये तो आपके मतलब क्लोज रिलेटिव्स हो गए, लेकिन इसके बाहर भी कुछ किनशिप के टाइप्स होते हैं जो ब्लड और मैरिज पे डिपेंड नहीं होते हैं, जो इस बुनियाद पर किनशिप में इंक्लूड नहीं होते, बल्कि दे आर फॉर्मड थ्रू सोशल कनेक्शंस। दे आर फॉर्मड थ्रू सोशल कनेक्शंस। लाइक हम यहां पे एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल, ये कनेक्शंस जो होते हैं रिलीजियस, देखिए रिलीजियस ग्रुप्स के साथ आपका अटैचमेंट होता है, वो एक सोशल कनेक्शन है, क्योंकि उनका उस रिलीजियस ग्रुप के साथ आपका कोई ब्लड रिलेशनशिप तो नहीं है, आपका मैरिज के जरिए से कोई रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि वो रिलेशनशिप जो है वो एक रिलीजन की बुनियाद पर आपने उनके साथ कनेक्शन रखा है, आप उनके साथ कनेक्टेड हैं। या कम्युनिटी बेस्ड, आपकी कम्युनिटी में कोई ग्रुप है, कोई मतलब वेलफेयर ग्रुप है, उसके साथ आप कनेक्टेड हैं, तो दैट इज ए सोशल कनेक्शन। और एफिलिएशंस विद सोशल ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी आपके सोशल ग्रुप्स हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ अगर आप कनेक्टेड हैं, देन दैट कनेक्शन विल बी टर्म्ड एज सोशल किनशिप। वो फिर सोशल किनशिप है। एंड सोशल किनशिप हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल बॉन्ड्स बियॉन्ड फैमिलियल और मैरिटल रिलेशनशिप्स। तो इसमें सोशल बॉन्ड्स और सोशल रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस हाईलाइट होती है, जो फैमिलियल और मैरिटल रिलेशनशिप्स के बियॉन्ड होती है। यहां पे फैमिलियल और मैरिटल रिलेशनशिप्स का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता। ये सोशल रिलेशनशिप्स, दीज आर बेस्ड ऑन योर सोशल कनेक्शंस। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी आपने समझा होगा। इसके बाद देखेंगे हम, थोड़ा सा आगे चलेंगे। देखिए, डिग्रीज ऑफ किनशिप। डिग्रीज ऑफ किनशिप, this is also very important to understand. The degree of kinship can be divided into three main categories. Primary, secondary and tertiary. एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले प्राइमरी किनशिप किसको कहेंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे समझने के लिए। देखिए, यहां पे हम समझेंगे ये प्राइमरी किनशिप। द क्लोजेस्ट सर्कल, इसमें आता है, इसमें आपके पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं और चिल्ड्रन हैं। ये है प्राइमरी किनशिप। ठीक है, एंड दीज आर योर डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव्स और दोज यू आर डायरेक्टली रिलेटेड टू थ्रू मैरिज। देखिए, अभी हमने कहा, अगर आपको अभी याद होगा, हमने अभी टाइप्स की बात की, तो टाइप्स से हमने सबसे पहले बोला, देखिए, कंसैग्न्युअल किनशिप, कंसैग्न्युअल किनशिप बेस्ड ऑन ब्लड, और दूसरा हमने बोला एफिनल किनशिप। एफिनल किनशिप ये हमने बोला बेस्ड ऑन मैरिज बॉन्ड्स हैं। तो ये जो दोनों आते हैं ना, ये प्राइमरी किनशिप में आते हैं, ये प्राइमरी किनशिप में आते हैं। लेकिन इसमें वही रिलेटिव्स आपके प्राइमरी किनशिप में आते हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पेरेंट्स, तो इनका डायरेक्ट कनेक्शन है आपके साथ। आपके ब्रदर सिस्टर्स, इनका डायरेक्ट कनेक्शन है आपके साथ। आपके चिल्ड्रन, इनका डायरेक्ट ब्लड रिलेशनशिप है आपके साथ। ठीक है, और इसी तरह आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड, तो उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है थ्रू मैरिज आपके साथ। अब देखिए, अब पेरेंट्स के फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन है, अब जो इन चिल्ड्रन के चिल्ड्रन हैं वो प्राइमरी रिलेटिव्स में नहीं, प्राइमरी किनशिप में नहीं आएंगे।
ठीक है, तो यही चिल्ड्रन जो इन पेरेंट्स के डायरेक्ट चिल्ड्रन हैं तो वो इसमें आएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप्स जो है पेरेंट्स, सिबलिंग्स और चिल्ड्रन के बीच में, ये प्राइमरी किनशिप में इंक्लूड होते हैं। इसके साथ साथ जो आपके मैरिज के थ्रू जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वाइफ और हस्बैंड का रिलेशनशिप, दैट इज काउंटेड इन, दैट इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी किनशिप। ठीक, तो आपने समझा होगा ये। देखिए यहां पे थोड़ा सा इसको हम अब डिस्कस करेंगे। हमने कहा कि जो प्राइमरी किनशिप है वो दो बुनियादों पर होता है, एक तो ब्लड की बुनियाद पर और दूसरा होता है मैरिज की बुनियाद पर। ठीक है, देखिए अब प्राइमरी कंसैग्नुअल किनशिप क्या होता है, जो ब्लड की बुनियाद पर जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। अभी हम बात कर रहे थे डायरेक्ट रिलेशनशिप बाय बर्थ, लाइक पेरेंट्स, लाइक सिबलिंग्स, लाइक चिल्ड्रन आपके। ठीक है, तो वो सारे इसमें आएंगे। यूनिवर्सल इन सोसाइटीज वर्ल्ड वाइड, ये जो रिलेशनशिप है, ये जो किनशिप है, ये यूनिवर्सल है। ठीक है, पेरेंट्स सन रिलेशनशिप तो यूनिवर्सल रिलेशनशिप है, सिबलिंग्स की रिलेशनशिप यूनिवर्सल है, चिल्ड्रन की रिलेशनशिप ये तो यूनिवर्सल रिलेशनशिप है। इसके बाद प्राइमरी एफिनल किनशिप, एफिनल मीन्स रिलेटेड बाय मैरिज, मैरिज के जरिए से, ये है यहां पे एफिनल। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप फॉर्म्ड थ्रू मैरिज मेनली बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। जो हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप है इसको हम कहेंगे कि इसको हम कहेंगे कि ये क्या रिलेशनशिप है, ये एक एफिनल किनशिप है, प्राइमरी एफिनल किनशिप। प्राइमरी क्यों कह रहे हैं हम, प्राइमरी का मतलब है जो डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, जिनका बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है, जो डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, दैट इज नोन एज प्राइमरी किनशिप। And primary kinship has two types: primary consanguineal kinship, which is relation by blood, and primary affinal kinship, relationship by marriage. आगे चलते हैं, सेकेंडरी किनशिप की बात करेंगे। सेकेंडरी किनशिप की देखिए, यह है आपके सामने सेकेंडरी किनशिप। वन स्टेप फर्दर, अब थोड़ा आगे चलेंगे हम। अभी तक हम डायरेक्ट रिलेशनशिप्स पर बात कर रहे थे, अब थोड़ा आगे चलेंगे। एनकम्पासिंग प्राइमरी रिलेटिव्स, जो हम प्राइमरी रिलेटिव्स की बात कर रहे थे अभी तक, अब थोड़ा सा इससे आगे चलेंगे। यहां पे देखिए, पेरेंट्स के पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स तो आपके प्राइमरी किन्स थे, लेकिन आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो अब आपके सेकेंडरी किन्स बन गए, सेकेंडरी किनशिप है। ऑन्ट्स, ठीक है, आपके पेरेंट्स जो, फॉर एग्जांपल आपका फादर जो था, आपका फादर या आपकी मदर वो आपकी प्राइमरी किन है, लेकिन आपकी आंट जो है वो आपकी सेकेंडरी किन है। आपके अंकल आपके सेकेंडरी किन है, नीसेस, नेफ्यूज एंड इन लॉज, लाइक पेरेंट्स इन लॉ एंड सिबलिंग्स इन लॉ। आपके पेरेंट्स इन लॉ, ससुर सास या साला या साली, ठीक है, या देवर या देवरानी, वो आपके क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी किन्स है, क्योंकि उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप आपके साथ नहीं है। डायरेक्ट तो आपकी वाइफ का आपके साथ रिलेशनशिप है, अब उसके जो रिलेटिव्स हैं वो बन गए आपके उसके जो डायरेक्ट रिलेटिव्स हैं, यानी आपके प्राइमरी किन्स के जो डायरेक्ट किन्स हैं, प्राइमरी किन्स हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा है। देखिए प्राइमरी किन्स सिंपल में आप याद रखना, ऑफ यूर प्राइमरी किन्स। ठीक है, आपके जो प्राइमरी किन्स हैं उनके प्राइमरी किन्स आपके सेकेंडरी किन्स हैं, उनके साथ आपकी सेकेंडरी किनशिप वाली रिलेशनशिप है। प्राइमरी किन्स ऑफ यूर प्राइमरी किन्स, जो आपके प्राइमरी किन्स हैं, लाइक आपके प्राइमरी किन तो आपके पापा हैं, आपके फादर हैं, उनके जो प्राइमरी किन्स हैं लाइक उनके ब्रदर, वो आपके अंकल बन गए, तो उनके साथ आपकी क्या है, सेकेंडरी रिलेशनशिप, तो वो आपके सेकेंडरी किन है। अब सेकेंडरी किनशिप की भी दो टाइप्स हैं, कंसैग्नुअल एंड एफिनल। ठीक है, फिर से बेस्ड ऑन ब्लड एंड बेस्ड ऑन मैरिज। ठीक है, देखिए रिलेटिव्स ऑफ प्राइमरी कंसैग्नुअल किन, जो आपके प्राइमरी कंसैग्नुअल किन थे, लाइक पेरेंट्स थे, ब्रदर सिस्टर्स थे, उनके जो रिलेटिव्स हैं लाइक ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, ये आपके बन गए ब्लड के जरिए से सेकेंडरी कंसैग्नुअल किनशिप। अब मैरिज के जरिए से देखेंगे, जो आपकी वाइफ है वो तो आपकी प्राइमरी कंसैग्नुअल किन है, प्राइमरी एफिनल किन है, प्राइमरी एफिनल किन, क्योंकि मैरिज के जरिए से है। तो अब उसके जो रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स ऑफ वन इज प्राइमरी एफिनल किन, लाइक सिस्टर इन लॉ। आपकी वाइफ आपकी प्राइमरी एफिनल किन है, लेकिन उसकी सिस्टर जो है वो आपकी सेकेंडरी एफिनल किन है, या ब्रदर उसका जो है वो आपका सेकेंडरी एफिनल किन है।
For an individual, the spouse's parents and siblings become secondary affinal kin. आपकी सिस्टर इन लॉ, आपका फादर इन लॉ, आपका ब्रदर इन लॉ, आपकी मदर इन लॉ, दे ऑल आर योर सेकेंडरी एफिनल किन्स. सो दिस इज सेकेंडरी एफिनल किनशिप. इसके बाद देखेंगे टर्शियरी किनशिप. टर्शियरी किनशिप की बात करेंगे. देखिए, टर्शियरी किनशिप इवन फर्दर आउट. अब थोड़ा और आगे चलेंगे. पहले हमने डायरेक्ट रिलेशनशिप्स की बात की, उसके बाद थोड़ा हम उससे आगे चले तो हमने सेकेंडरी की बात की. अब उससे भी आगे जाएंगे. ठीक है. इन्वॉल्विंग प्राइमरी रिलेटिव्स ऑफ योर सेकेंडरी किन. ठीक है. अब जो आपके सेकेंडरी किन हैं, जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, उनके जो प्राइमरी किन्स हैं वो आपके क्या हैं? टर्शियरी किन्स. ठीक है. देखिए, हमने क्या बोला था? सेकेंडरी किन्स में बोला था प्राइमरी किन्स ऑफ योर प्राइमरी किन्स. ठीक है. प्राइमरी किन्स ऑफ योर प्राइमरी किन्स. लेकिन यहां पर क्या क्या देखना है हमें? यहां पर देखना है प्राइमरी किन्स ऑफ योर सेकेंडरी किन्स. ठीक है. सेकेंडरी किन्स में अभी हमने देखा ना, सेकेंडरी किन्स लाइक आपके सेकेंडरी किन्स आपके अंकल हैं. ठीक है. तो आपका जो फॉर एग्जांपल अंकल की वाइफ, ठीक है, आंट, वो आपकी क्या बनेगी? टर्शियरी किन. ठीक है. यहां पे हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. दिस इंक्लूड्स ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट आंट्स, अंकल्स, स्पाउसेस ऑफ सिबलिंग्स इन लॉ. ठीक है. जो ब्रदर इन लॉ है या सिस्टर इन लॉ है, उनके स्पाउसेस जो हैं वो आपके टर्शियरी किन्स बन गए. अब ये भी, इसकी भी दो टाइप्स हैं. ये ब्लड के बुनियाद पर और ये मैरिज के बुनियाद पर. ठीक है. तो अब आपको आसान होगा समझना. इन्वॉल्व्स ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ये ब्लड की बुनियाद पर है. ग्रेट ग्रैंड ऑन्ट्स, अंकल्स एंड ग्रेट ग्रैंड नीसेस एंड नेफ्यूज. एंड दिस शोज रिलेशनशिप लाइक ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स बीइंग टर्शियरी किन टू ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन. ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, बच्चों के बच्चे जो हैं, ठीक है, उनके बच्चे जो हैं, तो ये जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है ये उनके क्या है? टर्शियरी किन्स, टर्शियरी कंसैग्निवल किन्स. इसी तरह टर्शियरी एफिनल किनशिप जो है, इसमें कौन आते हैं? कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स लाइक स्पाउसेस ग्रैंड पेरेंट्स. आपकी वाइफ अगर है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो आपके क्या है? टर्शियरी किन्स. या उसके उसके ब्रदर्स या सिस्टर्स इन लॉ ऑफ लॉ स्पाउसेस एंड चिल्ड्रन, उनके जो चिल्ड्रन हैं या उनके स्पाउसेस हैं. इसी तरह डिमॉन्स्ट्रेट्स कनेक्शंस बिटवीन प्राइमरी एफिनल किन्स, प्राइमरी किन एंड सेकेंडरी एफिनल किन्स, प्राइमरी किन. इससे कौन सी रिलेशनशिप हम देखते हैं? प्राइमरी एफिनल किन जो हमारा था उसका जो प्राइमरी किन है, और सेकेंडरी एफिनल किन जो हमारा था उसका प्राइमरी किन. आई होप कि आपने ये पूरा लेक्चर जो है समझा होगा. अगर समझ नहीं आया हो तो आप फिर से इसको एक बार सुने, एक दो बार सुने. स्पेशली जो लास्ट वाला पार्ट है जिसमें हमने टाइप्स की डिस्कस की, ये आप पूरी तरह से सुने एक दो बार, तो आपको इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा. अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करें. वी विल ट्राई टू कनेक्ट यू, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी. तो इसके साथ आज का लेक्चर जो है ये हम यहाँ पे ही एंड करते हैं. तो लास्ट में मेरी मैसेज है कि हमारी जो J&K आइडियल एकेडमी की जो ऑफिशियल ऐप है वो आप डाउनलोड करें. वहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल जो है ये अवेलेबल होगा, और इसके साथ साथ जो हम लेक्चर्स यहाँ पे दे रहे हैं इसके PDF नोट्स भी आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगे. वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं. इसके साथ साथ जो नए स्टूडेंट्स आते हैं हमारे चैनल पे वो शेयर करें और वो सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करना भी ना भूलें. अल्लाह हाफिज़.